अस्सलाम वालेकुम। आज रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही हूँ एलोवेरा का हलवा बनाने का तरीका। इसके लिए हमें जो एलोवेरा चाहिए वो चाहिए 1 स्टिक। ये देखो मैंने भी 1 स्टिक लिया है, लेकिन धोते हुए ज़रा ये टूट गया था तो इसीलिए मैंने साथ लगा के दिखाया कि ये मैंने 1 स्टिक लिया है। एलोवेरा को 15 मिनट के लिए हमने इसी तरह प्लेट में रख देना है। इसका पीला पानी निकलेगा तो उसके बाद जो है ना एलोवेरा को हमने दोबारा से धो लेना है। एलोवेरा के तो वैसे बेशुमार फायदे हैं। इस पे अगर पूरी एक वीडियो सिर्फ इसके फायदे पे बनाई जाए तो फिर भी कम है। अब हमने क्या करना है कि एलोवेरा के छोटे छोटे हमने पीसेस कर देने हैं और इसको 5 मिनट के लिए हमने इस पानी में भिगो के रखना है। जोड़ों के दर्द के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है। अक्सर सर्दियों में लोग इसका मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो है एलोवेरा का हलवा, जो कि आज हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। इससे जोड़ों की दर्दों को बहुत ज़्यादा आराम आता है, स्पेशली जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है और शदीद टांगों में दर्द होती हैं। वैसे तो एलोवेरा नहीं खाया जाता क्योंकि एलोवेरा बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो खाने में मसला होता है भाई, बिल्कुल भी ये खाया नहीं जाता। तो हलवे के फार्म में अगर हम इसका हलवा बनाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी महसूस ही नहीं होगा कि इसमें एलोवेरा डाला हुआ है। हलवे में बिल्कुल भी इसका पता नहीं चलता। तो आप लोग ये ना सोचिए कि हलवा इसका किस तरह खाएंगे ये बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। 5 मिनट पूरे जब हो जाएंगे तो 5 मिनट पूरे हो गए। इसका अब हमने क्या करना है कि इसका हमने बहुत तरीके से ना, पहले इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से एक दफ़ा इसी पानी में धो लेना है और अब हमने इसका छिलका उतारना है। सबसे पहले हम ये जो कांटों वाली साइड है इसको उतारेंगे क्योंकि ये हाथों को लग रहे होते हैं। अब हमने इसका ऊपर से इसी तरह छिलका उतार देना है, क्योंकि हमने इसके छिलके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अंदर ये जो होता है ना वो लेस सा, हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये जो अंदर मटेरियल है ना, हमने इसका इस्तेमाल करना है। छिलके को हमने ज़ाया कर देना है। छिलका बिल्कुल भी साथ नहीं लगा होना चाहिए। छिलका अच्छे तरीके से साफ कर देना है, नहीं तो जो हलवा है ना वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह हमने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा आराम से निकाल देना है। किसी भी चाकू छुरी की मदद से जो है ना इसका छिलका बहुत आराम से उतर जाता है। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर से एक साइड से छिलका उतार के तो दूसरे साइड से इसको इसी तरह चम्मच से भी आराम से इसका ये साफ करके निकाल सकते हैं। इसी तरह हमने सबका छिलका उतार दिया। इसको अब किसी भी चीज़ में जिसमें आप लोग इसका जूस बनाना चाहते हो उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसका हम बना लेंगे जूस। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से एलोवेरा को हमने मिक्स कर दिया। इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब चले जी बाकायदा अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। बाकी मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। घी मैंने 1 चम्मच इस्तेमाल किया है। आप लोगों का अगर दिल हो तो देसी घी में भी बना सकते हो, डालडा घी में भी बना सकते हो। जिस तरह आप लोगों के लिए आसानी हो उस चीज़ का इस्तेमाल करें। 4 मैंने इसमें इलायची डाल दी है। इलायची को हल्का सा हमने रोस्ट कर दिए। ये मैंने 1 पाव सूजी ली है। अच्छा, इसको ना ये जो एलोवेरा का हलवा है इसको मुख्तलिफ उसमें बनाया जाता है। कुछ लोग इसको मैदे में भी बनाते हैं और कुछ लोग ये जो घर का आटा होता है उसमें बनाते हैं और सूजी में भी बनाते हैं। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है। अगर सूजी नहीं है तो घर का ये जो आटा होता है इसमें भी बना सकते हैं। मैदा और आटा मिक्स करके भी ये बनती है, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी बना ले। लेकिन सूजी में ये है कि इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है और सूजी वैसे भी हड्डियों के दर्द के लिए बेहतरीन है क्योंकि सूजी में वाफर मकदार में कैल्शियम भी पाया जाता है। इसीलिए मैं इसको सूजी में बनाऊंगी। सर्दियों की तो ये स्पेशल सौगात है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं सर्दियों के हवाले से।
बस ये 2-3 चम्मच भी खा ले तो बहुत ही मतलब एक दिन में अगर 2 या 3 चम्मच भी भर के खा ले तो बहुत है एक दिन के लिए। ये 1 पाव सूजी तकरीबन अगर सारे सब ने नहीं खाना, सिर्फ जिनके जोड़ों में दर्द है, अगर सिर्फ वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 1 पाव सूजी 1 हफ्ते के लिए काफ़ी है। हाँ, अगर सब घर वालों ने खाना है तो फिर आप लोग सूजी की भी मकदार बढ़ा दें, एलोवेरा की भी बढ़ा दें, और बाकी ये जो चीज़ें मैं साथ साथ डालूंगी उनकी भी मकदार बढ़ा दें। पर मैं 1 पाव के बना रही हूँ, 1 पाव के बहुत है। अच्छा, ये एलोवेरा के इस्तेमाल से हमारी स्किन भी बहुत फ्रेश होती है और बालों के लिए भी ये ज़बरदस्त है। कमर में अगर दर्द हो तो कमर दर्द के लिए भी ये बेस्ट है। इसको हमने फ्राई करना है, अब इसमें रोस्ट करना है। हल्की आंच पे हम ये करेंगे। जब जिस तरह हम दूसरी सूजी बना रहे होते हैं ना, मीठी मीठी सी खुशबू आने लग जाती हैं, बस तब तक हमने करना है, इसको फ्राई करना है। ये जैसे ही रोस्ट हो गया, इसे खुशबू आने लग गई तो हमने इसमें डाल दिया है 1 कप दूध। ताज़ा दूध है, ये जो घर में फ्रेश मिल्क होता है उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास फ्रेश मिल्क नहीं है तो डब्बे के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एलोवेरा का जूस, जो हमने बनाया था वो डाल दिया। 1 घूंट मैंने पानी डाल दिया उसी बर्तन से, मैंने कहा एलोवेरा ज़ाया ना हो जाए सारा इसमें, ताकि बर्तन के साथ जो लगा हुआ है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। चम्मच चला के अब हमने इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे चम्मच चलाते जाएंगे, जो गुठलियाँ बन गई है साथ साथ खत्म होते जाएंगे। बस इसी तरह स्लो हाथों से चम्मच चलाते जाएंगे। इसमें अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हलवा कलर जो होता है वो, इससे कलर ज़रा बड़ा खूबसूरत आ जाता है, खूबसूरती के लिए डाला जाता है। वैसे अगर नहीं भी डालना चाहे तो वाइट भी रख सकते हैं। 1 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया है जर्दा कलर और 1 चुटकी मैंने डाल दिया इसमें हलवा कलर। अच्छा, हर सूजी का अपना अपना हिसाब होता है। कुछ सूजी में ये कि 1 कप दूध से भी 1 पाव के लिए काफ़ी होता है। अगर दूध आपको लगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि अभी हमने इसको पकाना है, तो दूध मज़ीद भी इसमें डाल सकते हैं। चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप। 1 कप से ज़्यादा मैं नहीं इस्तेमाल कर रही। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 पाव सूजी अगर हम ले रहे हैं तो चीनी भी उसमें, जो हलवाई बना रहे होते चीनी भी उसमें 1 पाव ही जाएगी इसमें। इसको मिक्स करेंगे। दूध कम या ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से इसको पका के हम सुखा लेंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगना, इसलिए क्योंकि सूजी को हमने पहले भी रोस्ट किया हुआ है, सूजी को हमने पहले रोस्ट किया हुआ है तो इसीलिए। लेकिन फिर भी इसको कुछ तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे हल्की आंच पे, क्योंकि जितनी देर हम इसको पकाएंगे उतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो मर्ज़ी आप लोगों के पास पड़ा हो वो डाल सकते हैं। मैंने बादाम, कोपरा और थोड़ा सा मेवा डाल दिए हैं। जोड़ों के दर्द के लिए ये बेहतरीन अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। वैसे तो ये इस स्टेज पे भी रेडी है, मगर अगर मज़ीद इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना पकाना चाहते हो, गाढ़ा करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है काम। इस स्टेज पे भी ये रेडी है। थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको पकाऊंगी ताकि ये जो ऑयल हमने डाला है ये छोड़ दें। यहाँ पर मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दिया। जैसे जैसे हम चम्मच चला रहे ऑयल इससे साइड पे निकल रहे हैं और हलवे का कलर खूबसूरत होता जा रहा है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, क्या इसका कलर बन रहा है।
माशाल्लाह ये देखिए इतना ये ज़बरदस्त रेडी हो गया। अब हम चूल्हा करेंगे बंद। हमारा हलवा है बिल्कुल रेडी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हलवे को इसी प्लेट में निकाल देते हैं। जी माशाल्लाह ये देखिए इतना ज़बरदस्त हमारा एलोवेरा का हलवा रेडी हो गया है। इसी पे मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।